कैसी कैसी मर्यादाओं का उद्धरण दिया भगवान राम ने अपने जीवन में। संपूर्ण आनंद का अनुभव। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश, तपस्वी का वेश धारण करके राम लक्ष्मण जानकी पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए, यद्यपि दशरथ भी नहीं चाहते थे कि राम जी जाएं, परंतु क्षत्रिय धर्म की, क्षात्र धर्म की वाक रक्षा करने के लिए रघुकुल रीते, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाहि पर वचन न जाए। रघुकुल क्षत्रिय धर्म की पालना, वाक रक्षा है। और राम जी जब वन में जाते हैं और जब पहुंचते हैं प्रयाग में, श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज, कितना बड़ा कलंक लगाया जाता है हमारे सनातन धर्म और मनुस्मृति पर कि यहां तो भेदभाव होता है, कभी हुआ ही नहीं। कितना बड़ा कलंक राजनेता ऊंची राजनीति के कारण लगाते हैं कि छुआछूत होती है, कभी नहीं। अरे त्रेता जैसे युग में नहीं हुई तो कलयुग में तो कहां से होगी। राम जी जब गए निषाद राज गुह के यहां श्रृंगवेरपुर में प्रवेश करते हैं तो कहीं उसको ये न लगे कि कोई बहुत बड़े राजकुमार आए हैं, बहुत बड़े राजा आए हैं। भगवान जाकर के सबसे पहले निषाद राज को अपने हृदय से लगाते हैं, साहब गले लगाते हैं। वर्णाश्रम धर्म में क्षत्रिय वर्ण ऊंचा है, कोई छोटा नहीं है। और निषाद राज को अपने हृदय से लगाते हैं, अपने मित्र की संज्ञा देते हैं, ताकि उसके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की भावना जागृत न हो। और जब भगवान वहां पहुंचते हैं तो क्योंकि निषाद राज भी कोई ऐसा वैसा थोड़ी था, केवट, वो भी जानता था कि ये कौन है। और इसीलिए जब भगवान वहां पहुंचे तो भगवान को यहां तक पहुंचाने के लिए, गंगा जी तक पहुंचाने के लिए दशरथ जी के महामंत्री सुमंत आए थे। क्योंकि दशरथ जी ने कह दिया था कि ज्यादा लंबा इनको जंगल में मत ले जाना, इनको लौटा करके वन दिखा करके वापस ले आना, छोटे हैं, राजकुमार हैं अभी। तो सुमंत पीछे पीछे आए हैं राम जी के यहां तक। और राम जी जब पहुंचे श्रृंगवेरपुर में और देखा केवट को बैठे हुए, तो दूर से आवाज लगाई, अरे केवट। आवाज नहीं लगाई। ये शास्त्र का सिद्धांत है, ये व्यावहारिक जगत का सिद्धांत है कि अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो कम से कम उस समय लेते वक्त तो विनम्रता दिखानी ही पड़ती है? और थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर शर्म और हया है तो जिसका लिया है तब तक विनम्रता रखो। यहां तो लेने के बाद शेर बन जाते, लेते समय तो दिखाते हैं बड़ी जरूरत है, दे दो, पर जब देने की बारी आती है तब देखो आप। लेकिन राम जी मांगी नाव, भगवान राम जगदाधार जगदीश पर ब्रह्म जगदाधार जगत नियंता, और हाथ फैला करके मांगी नाव, केवट से याचना करते हैं
अच्छा केवट से याचना करते हैं तो केवट भगवान को अनदेखा करता है, वो भी भगवान को देख नहीं रहा है। और जब भगवान ने याचना की कि अरे भैया कृपया करके हमें अपनी नौका दे दो, तो केवट क्या कहता है, न केवट आना, सुनता ही नहीं है। बार बार राम जी बुलाते हैं। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ रहा है कि देखो इसका इतना दुस्साहस, साक्षात अवध नरेश के ज्येष्ठ पुत्र इसके यहाँ आए हैं, इसको स्वागत करना चाहिए, दौड़ करके प्रणाम करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, तो राम के बुलाने पर भी ये इधर आ नहीं रहा है। इतना बड़ा दुस्साहस है। अब राम जी लक्ष्मण के क्रोध को समझ गए, तो राम जी ने क्या कहा, देख रहे हो लक्ष्मण हमारा कितना प्यारा भगत है? देख रहे हो लक्ष्मण हमारा कितना प्यारा भक्त है, हमारी सुन ही नहीं रहा। तो लक्ष्मण तो क्रोध में पहले से ही थे। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, जो भी आपकी बात नहीं मानता वही आपका भक्त, आपका स्वभाव ही ऐसा है। आपका जो भक्त होता है वो कभी आपकी बात मानता ही नहीं है, या जो आपकी बात नहीं मानता वही आपका भक्त होता है। तो लक्ष्मण के इस व्यंग को राम जी समझ गए। राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण और कौन हमारी बात नहीं सुन रहा? तो लक्ष्मण ने कहा कि पीछे पीछे सुमंत जी आ रहे हैं, अयोध्या के महामंत्री पीछे पीछे सुमंत जी आ रहे हैं, और आप उनसे बार बार कहते हो चले जाओ, लौट जाओ, तो वो जा नहीं रहे। पीछे पीछे सुमंत जी आ रहे हैं, आप कह रहे हो चले जाओ, तो वो जा नहीं रहे। और सामने ये केवट बैठा है, आप कह रहे हो आ जाओ, तो ये आ नहीं रहा है। और माफ करना, दोनों ही आपके भक्त हैं, बुरा मत मानना। ये व्यंग किया। अब लक्ष्मण ने राम जी पर व्यंग किया, तो राम जी भी आहा साक्षात भगवान है, लक्ष्मण के व्यंग का कटाक्ष कर रहे हैं, और अपनी भाषा में, मीठी भाषा में। राम जी ने कहा कि बात ऐसी है लक्ष्मण, जब किसी दुकान वाले की सुबह सुबह दुकान खोलते ही बोनी खोटी हो जाए, है? जब किसी कार्य का आरंभ ही बिगड़ जाए, तो प्रायः फिर वो पूरा कार्य पूरे दिन बिगड़ता ही है। लक्ष्मण ने कहा हम समझे नहीं। तो राम जी ने कहा बात ऐसी है कि जिस समय हम अयोध्या से आ रहे थे वन गमन करने के लिए, उस समय वनवास केवल हमें हुआ था। वनवास तो केवल हमें हुआ था, न जानकी को हुआ, न आपको हुआ। और देखो जानकी से भी हमने मना किया और आपसे भी हमने मना किया कि वनवास हमें हुआ है, केवल हम जाएंगे। तो जब वन के आरंभ के समय आपने हमारी बात नहीं मानी, उसी समय हम समझ गए थे कि अब जितने मिलेंगे वो सब ऐसे मिलेंगे। अब लक्ष्मण जी के ऊपर डाल दी तो लक्ष्मण जी की आवाज नहीं निकली, शांत हो गए। मांगी नाम न केवट आना। राम जी ने कहा ठीक है, पूछते तो है कि क्यों नहीं देना चाह रहा। केवट को बुला करके राम जी ने पूछा कि क्यों नहीं देना चाहते। तो केवट ने हाथ जोड़ करके कहा, कहे तुम्हारे मरम में जाना, मांगे ना न केवट आना, मांगे ना केवट कहीं तुम्हारे
सब तेज भज